यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 141 का क्वेश्चन 3, जो कि है फाइंड मैक्सिमम रिमूवल्स फ्रॉम अ सोर्स स्ट्रिंग। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? सो वी आर गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ साइज एन एंड अ स्ट्रिंग पैटर्न दैट इज अ सब सीक्वेंस ऑफ source and a sorted integer array target indices that contains distinct numbers in the range of 0 to n minus 1, right? We define an operation as removing a character at an index idx from source such that idx is an element of target indices. ठीक है, pattern remains a subsequence of s after removing the character. मतलब पैटर्न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो सब्सिक्वेंस ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, उसको रिमूव कर दिया तो पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, एंड परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन डज नॉट चेंज द इंडिसेस ऑफ द अदर करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। दैट मीन्स वो क्या कह रहा है, जैसे ए सी बी है, जैसे सी रिमूव कर दिया लेट से, तो ऐसा नहीं है कि बी की इंडेक्स अब ये ऐसे बन जाएगा, ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि क्या होगा, ए लेट से अंडरस्कोर बी, ये हो जाएगा। तो बी की इंडेक्स है, जो स्टार्टिंग में 2 थी, वो अभी भी 2 ही रहेगी। बस सी वाले को हाइफन या अंडरस्कोर मार्क कर दिया ताकि ये पता चल सके कि ये रिमूव हो गया। ठीक है, ये कहना चाह रहा। देन क्या बोल रहा है कि रिटर्न दी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म। A subsequence is a string that can be derived from another string by deleting some or no characters without changing the order of the remaining character. ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करना कि भाई कितने डिलीट कर सकते हैं और मैक्सिमम डिलीट करने हैं, और कंडीशन क्या है कि जो डिलीट कर रहे हैं वो टारगेट इंडिसेस में होना चाहिए, तभी डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है डिलीट करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, ये हमको दे रखा है ए बी बी ए, और पैटर्न क्या है, ए बी ए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये दोनों मैच कर रहे हैं। ये था आई और ये था जे। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं और मैं इसको ही डिलीट मारने जाऊँ तो ऐसा नहीं होगा कि पैटर्न गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि पहली बार ही कुछ मैच करा है मेरे पास और मैं उसे ही डिलीट मारने चल दिया। गलत है ना, नहीं मार सकते डिलीट। ठीक है, और मैच कर गया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आए, जे हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, मार्क कर देता हूँ मैं, जे अब आ गया मेरा यहाँ। तो मैंने देखा ये दोनों इक्वल हैं, मैच कर रहे। हाँ बढ़िया, मैच कर रहा है। तो क्या मुझे इन्हें डिलीट करना चाहिए? नहीं यार, पहली बार तो आए हैं मैच का, उन्हें क्यों डिलीट मार दोगे? नहीं मारना चाहिए, पहले तो पैटर्न फाइंड कर लेना चाहिए ना हमें, उसके बाद डिलीट मारते रहेंगे, सारे मार देंगे। अगर मेरा पैटर्न ही ख़त्म हो गया इस मूवमेंट पे आके, तो फिर जो भी इसमें प्रेजेंट होगा सबको डिलीट मार दूंगा मैं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। अब आया ये बी और ए। ठीक है, अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, ये वाला, और ये यहाँ है। क्या ये मैच कर रहा है? क्या ये मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। नहीं मैच कर रहा, तो क्या जो इसकी इंडेक्स है जो कि है 2, क्या वो इसमें प्रेजेंट है? क्या वो प्रेजेंट है? यस, वो प्रेजेंट है। तो क्या मैं इसे डिलीट मार दूँ? मार तो सकता हूँ, क्योंकि मैच कर नहीं रहा है, फ़ायदा तो कुछ दे नहीं रहा मुझे, मैं इसे डिलीट मार देता हूँ। मार देता हूँ डिलीट, चलो मार दिया डिलीट। तो कितना मारा मैंने? एक बार डिलीट मारा, पहली बार। अब डिलीट मारा तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ा, ये तो मेरा यहीं रहेगा। क्या ए और ए मिल गया? बिल्कुल मिल गया, मैं हमारा ए और ए मिल गया। अब पहली बार मिला है तो डिलीट तो नहीं मारना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आए, जे और जे पे आए। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, ये बचा, एक आया, तो ये एक तो एक्स्ट्रा करेक्टर है, इसको डिलीट मार सकते हैं। बट डिलीट मारने से पहले क्या वो इसमें प्रेजेंट है? चेक करना पड़ेगा ना, क्या वो इसमें प्रेजेंट है। तो
इसमें तो प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें प्रेजेंट नहीं है तो डिलीट भी नहीं मार सकते, तो हमने कितने डिलीट मारे? ओनली 1, राइट। तो हमें वो चेक करना पड़ेगा हर एक पॉइंट पे कि क्या हम इसे डिलीट मार सकते हैं और क्या इसे डिलीट मार के हमारा आंसर मैक्सिमम आएगा। हो सकता है ना कि कभी कभी ऐसा हो जाए कि ये वाला कैरेक्टर डिलीट मार दिया तो प्रॉब्लम हो गई, आगे जाके कोई कैरेक्टर डिलीट मारते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। ऐसा केस भी हो सकता है, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा एक पॉइंट है, ये वाली इंडिसेस तो फिक्स हैं, मैं जिनको डिलीट मार सकता हूँ, राइट। बट स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला कि भाई अब लेट्स से मैं इसका एक काउंटर एग्जांपल प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ए अगर ये सिर्फ ये होता 0 1 होता, 0 और 1 होता, अगर जो मैंने बोला मैं उसका काउंटर दे रहा हूँ, अगर सिर्फ और 0 1 होता तो मैं यहाँ आया था, वो मैच करा था, बी और बी मैच करा था, मैंने डिलीट नहीं मारा, मैंने कहा चलो आगे डिलीट मारेंगे जाके, ठीक है। यही सोचा ना कि आगे डिलीट मारेंगे, और यहाँ पे आके मैं बी को डिलीट मार सकता था, बट अब बी इस वाले जो इसकी इंडेक्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कैसे मारूंगा? डिलीट तो मैं सिर्फ इसको मार सकता था, पैटर्न तो तब भी बना रहता बिकॉज ऑफ ये वाला तो है ना। तो मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि किसे प्रायोरिटी दूँ। मैं इसे प्रायोरिटी दूंगा कि भाई इसमें प्रेजेंट है तो डिलीट मारेंगे। तो अब ये क्या हो गया, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन गए कि भाई ये वाला केस कंसीडर करके आगे जाके अगर मैंने ये वाला डिलीट मारा तो आगे रिजल्ट क्या आएगा, ये नहीं मारा तो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। लिया तो क्या आया, नहीं लिया तो क्या आया, 2 ऑप्शन है मेरे पास, ये करना पड़ेगा। और एक तो छोड़ ही दो, तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा सिनेरियो कि ट्री टाइप बन जाएगा। मतलब अब अगर मुझे सारे ऑल कॉम्बिनेशंस वी नीड टू ट्राई, ऑल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ऑल कॉम्बिनेशंस जैसे ही करेंगे दैट मीन्स बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं यार, कि पहले वाले के साथ दूसरा वाला डिलीट करा, नहीं नहीं पहले वाले के साथ तीसरा वाला डिलीट करा, क्या करें, राइट। तो अब ये अगर सिनेरियो बनता है दैट मीन्स बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, रिकर्सन लगेगा, राइट। जैसे ही हमें सारे कॉम्बिनेशंस की बात आती ना, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि रिकर्सन तो लगेगा कहीं ना कहीं। अब अगर हम रिकर्सन लगाने बैठेंगे तो चाहे भाई रिकर्सन छोटा हो या बड़ा हो, टीएलई के तो आंसर बढ़ जाते हैं, दिस कैन गिव टीएलई। अब रिकर्सन लगा लिया, टीएलई आ रहा है, सॉल्यूशन क्या है, डीपी। अगर ये इतना काम कर लें वी आर गुड, राइट, वी आर गुड। तो इसी अप्रोच का चलो हम सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से डिबग करा रहा हूँ बट उतना समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे समझते हैं कोड से, एकदम क्लियर क्रिस्टल समझ में आएगा, ओके। तो सबसे पहले हमने जो इनिशियल डिक्लेयर किया वो क्या डिक्लेयर किया वो देखते हैं। एन और एम ये साइज है, और एक डीपी और एक अनऑर्डर सेट। अब ये क्यों कर रहे हैं, देखो अब तुम हर बार चेक करने इसमें आओगे, इस वाले एरे में, इस वाले एरे में हर बार चेक करने आओगे, तो भाई क्या तू प्रेजेंट है, क्या तू प्रेजेंट है। लेट से मैं आया 5 इंडेक्स, 5 मान लेके आया, 5 वैल्यू लेके आया, मैं फिर चेक कर रहा हूँ हर एक वैल्यू पे जाके, क्या भाई तू 5 है, क्या तू 5 है। तो ओ ऑफ एन टाइम ले रहा है, क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर इसको सेट में डाल दो, अनऑर्डर सेट में डाल दो, तो ओ ऑफ 1 टाइम में दे देगा ना मुझे कि भाई तू है या नहीं है प्रेजेंट, राइट। तो उसके लिए मैंने ये सेट डिफाइन किया है, परफेक्ट। अब क्या किया, अब अपने नॉर्मल केस पे आ जाते हैं। एन को डिफाइन कर दो, सोर्स का साइज है जो भी आ रही है, एम क्या है, पैटर्न का साइज है, डीपी को रिसाइज करा है एन, और ये 1 मिनट, माई बैड, दिस शुड बी m+1, बोथ विल वर्क, ओके। तो m+1 ये हमारा डीपी आ गया। अब क्या है, जो टारगेट इंडिसेस थे उनको सेट में हमने डाल दिया, जो हमारा पर्पस था कि ओ ऑफ 1 में रिट्रीव करवाएं कि भाई तू है प्रेजेंट या नहीं है, राइट। ये अब रिटर्न क्या स्टार्ट करेंगे 0,0 से, यही हमारा गोल है, ठीक है।
अब गए, अब हम सॉल्व फंक्शन पे आए, आई जे स्ट्रिंग एस और पैटर्न, बढ़िया। अगर आई इक्वल टू एन पे पहुंच गया है, अगर ये वाला एंड पे पहुंच गया है, दैट मीन्स अब भाई आगे तो जा नहीं सकते। तो आंसर कब पॉसिबल है? आंसर कब पॉसिबल है? जब जे इक्वल टू एम होगा, राइट? यही ना, कि अगर मैं लेट से कि मेरी अगर स्ट्रिंग ये है ए बी सी, अगर ये एस है और जो पैटर्न है वो मेरा सिर्फ बी है, और मैं एस पे यहाँ पहुँच चुका हूँ, और ये वाला है ना, इस पे मैं अभी तक पहुँचा ही नहीं हूँ, ये मेरा अभी भी ए सी पे है, इसके आगे गया ही नहीं वो। अगर ऐसा केस हो रहा है, ये मेरा एंड पे पहुँच गया, सॉरी, और पी पे वो मेरा यहाँ यहीं पे है, अभी तक पहुँचा ही नहीं, दैट मीन्स ये वाले जो पाथ से आए हैं ये पाथ तो सही है ही नहीं, यहाँ तो आंसर ही पॉसिबल नहीं है, राइट? तो यहाँ अगर आंसर पॉसिबल नहीं है तो उस केस में आंसर एकदम मिनिमम वाला रिटर्न कर दो भाई, आंसर पॉसिबल ही नहीं है, ये इतनी बड़ी रिटर्न कर देंगे कि वो खुद ही, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है तो मिनिमम रिटर्न कर दो, सबसे बेस्ट। वो केस ही डिलीट हो जाएगा कि भाई ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। और दूसरा केस क्या, अगर कोई ऑलरेडी कंप्यूटेड किसी पार्ट पे, हम किसी पार्ट पे खड़े हैं और उसके पीछे ऑलरेडी कंप्यूट हो रखा है, तो दोबारा तो नहीं करना चाहेंगे ना, डी पी ऑफ आई कॉमा जे कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है। देन क्या जाओ, अब हमें क्या करना, आई वाले को कंसीडर नहीं करना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई वाले को कंसीडर करते हैं, आई वाले को कंसीडर करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, एक करेक्टर स्किप कर देते हैं, जे पे नहीं जाएंगे, एक करेक्टर स्किप करेंगे, बट पैटर्न पे वहीं पे रहेंगे। क्या पता भाई यहाँ से अगर इसको स्किप कर दें, फिर इसके बाद अगर रिमूव करना स्टार्ट करें तो क्या पता फ़ायदा हो जाए, इसको रिमूव कर किया था तो हमें नुकसान हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो हो सकता है इसको छोड़ ही दो भाई, रिमूव करो ही मत, कुछ मत करो इसके साथ, आगे वाले के पैटर्न के साथ फाइंड करेंगे कि उसके साथ क्या कर सकते हैं। ये वो वाला केस है। अब दूसरा केस कि भाई अगर इंडेक्स कोई आई है, मैं उसको रिमूव कब कर सकता हूँ, अगर वो मेरे सेट में प्रेजेंट है, टारगेट इंडिसेस में प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है दैट मीन्स वी कैन डिलीट, राइट। अब वी कैन डिलीट तो मैक्सिमम लेना है, 1 प्लस कर दिया, क्योंकि एक ऑपरेशन तो कर चुके ना हम, ये वाला डिलीट मारने की हमने कोशिश कर ली, अब ये फंक्शन कॉल किया, ठीक है। अब अगर आगे जाके इनवैलिड रिजल्ट आया, दैट मीन्स अब वो पैटर्न बन ही नहीं पा रहा, सब्सिक्वेंस नहीं बन पा रहा, तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, ये वाली वैल्यू, राइट। अगर ये रिटर्न करेंगे तो ये ऑलरेडी मिनिमम हो जाएगी, 1 ऐड हुआ तो हुआ, क्या फ़र्क पड़ेगा, बट ये तो मिनिमम हो गई ना, तो ये वाला तो डिस्कार्ड हो जाएगा अगर पैटर्न नहीं बना, ठीक है। और अगर ये अगर एस ऑफ आई इक्वल टू पैटर्न ऑफ जे है, दैट मीन्स लाइक वो दोनों वैल्यू तो मैच कर रही हैं, हमें चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि बाकी केस तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, डिलीट मारने वाला देख चुके हैं, रखने वाला ये है, रखने वाला ये है, डिलीट मारने वाला ये है, स्किप करने वाला ये है, दोनों केस, तीनों केस मेरे कवर हो चुके हैं। अब बचा क्या, जो भी मेरा आंसर बचा होगा उसको स्टोर करो और रिटर्न कर दो। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि हम सारे पाथ पे जा रहे हैं भाई, सब कुछ चेक कर रहे हैं, तो चेक करने में क्या लगेगा, n क्रॉस m, परफेक्ट, ये लगेगा हमें सबसे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भाई, ये भी हमारी O ऑफ n क्रॉस m प्लस में थोड़ा और जो हमने सेट यूज किया है वो लेट से कि टारगेट इंडिसेस का जो भी साइज है लेट से k, तो O ऑफ ये k भी ऐड हो जाएगा, इतना हमने यूज किया है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर ये प्रॉब्लम समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कमेंट करें, और कमेंट करके बताइए कि प्रॉब्लम समझ में आई है या नहीं आई है। अगर कोई डाउट है तो वो भी अपना लिस्ट कर दीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। और देखते रहिए चैनल, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।